हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बढ़ती बेरोजगारी का। सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा 20 से 35 साल का घूम रहा है। तो मैं आपको टॉप 5 रीज़न बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा क्यों है। इसमें से नंबर 1 आता है हमारा बढ़ती जनसंख्या। भाई साहब, दिन प्रतिदिन इतनी तेज़ी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है जितनी तेज़ी के साथ जॉब नहीं बढ़ रही है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट जॉब का कम हो जाना। तो भाई साहब, पहले क्या था कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा थी और ज़्यादातर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ही चलाती थी। पर आज के टाइम में कुछ ही डिपार्टमेंट को छोड़कर अदर जो डिपार्टमेंट है, अदर जो जॉब है, आउटसोर्सिंग कर दी गई है या फिर प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। और बच्चों की कुछ जॉब है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हैं, जिन पर किसी प्रकार से जॉब वैकेंसी आ भी जाती है तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं। और पेपर लीक हो जाते हैं तो वो जॉब क्या है, पेंडिंग हो जाती है। जिसका सबसे बड़ा कारण है कि युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार घूम रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। और कुछ ही जॉब हैं जिन पर वैकेंसियाँ साल में या 2 साल में आती है, और किसी प्रकार से वो जॉब की तैयारी भी के लिए और वैकेंसी आ भी जाए तो उसका क्या होता है, वैसे पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने की वजह से वो जॉब क्या है, पेंडिंग में चली जाती है और पता नहीं वैसे उसका दोबारा पेपर कब हो कब नहीं हो। जिससे क्या है, अगर पेपर लीक हो जाता है जिससे कि युवा का एक मनोबल टूट जाता है और वह डिप्रेशन में चला जाता है और उस पर जॉब से भरोसा उठ जाता है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है बैड एजुकेशन सिस्टम। भाई साहब, आज के टाइम में ना जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो शिक्षा का मंदिर नहीं रहा, वो एक बिजनेस का अड्डा बन गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना तो फैसिलिटी है और ना ही अच्छी स्कूल एजुकेशन और ना अच्छी स्किल है। क्यों? क्योंकि उन्हें एजुकेशन से मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए। डोनेशन के नाम पे पैसे, फीस के नाम पे पैसे, एडमिशन के नाम पे पैसे। जब स्किल की बात आए तो वो है ही नहीं। जब आपके 4 साल या 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं डिग्री के, तो आपको जॉब तो वो देते नहीं, बट हाँ एक चीज़ जरूर देते हैं, वो आपको आपके हाथ में कागज़ का टुकड़ा। अब उसको लेकर आप घूमते रहो उधर उधर, और कागज़ के टुकड़े का कोई काम आता नहीं। तो था सबसे बड़ा रीज़न सोशल मीडिया। ऐसा आज के टाइम में जो युवाओं को बेरोजगार बना रही है ना, वो सोशल मीडिया है। क्यों? क्योंकि युवा रिचार्ज करता है और डाटा भी आता है और हाथ में स्मार्टफोन भी है। वो जितना ध्यान अपने स्किल पर नहीं दे रहा है, अपने एजुकेशन पर नहीं दे रहा है, उतना ध्यान वो सोशल मीडिया पर दे रहा है। औसतन एवरेज एक युवा दिन में 13 से 15 घंटे टाइम सोशल मीडिया पर देता है, जो सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का। इसका सबसे ये बेरोजगारी का कारण तो है ही, साथ ही साथ युवा को पता भी नहीं लगने देता कि वो बेरोजगार है और वो डेली का टाइम सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहा है। क्योंकि जो युवा इस सोशल मीडिया पर टाइम बिता रहा है उसे ये नहीं पता कि सुबह कब हो रही है और शाम कब हो रही है। स्टडी को एक साइड कर देगा, सिर्फ सोशल मीडिया पर फोकस कर लेगा। तो वह सबसे बड़ा रीज़न रहता है सोशल मीडिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ही रहता है। और ये 3 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म युवाओं को बेरोजगार करने के। हम चला रहा है, इंस्टाग्राम चलाते चलाते वो उसके सामने अदर रील आ जाएंगी और उसका ध्यान क्या भटक जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न रहता है सोशल मीडिया का बेरोजगार करने का। 5वां सबसे बड़ा रीज़न जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब नहीं करना या कोई स्किल नहीं सीखना। क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना, वो केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ कोई प्राइवेट जॉब नहीं करते और ना ही कोई ऐसी स्किल लेते जिसकी वजह से या कोई प्राइवेट जॉब कर सकें या फिर कोई अपना पर्सनल बिजनेस कर सके। भाई ठीक है, अच्छी बात है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना या गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ साथ हमें कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लेनी चाहिए जिससे हम दैनिक खर्चे कर सकें और आगे की अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकें। साथ ही साथ हम कोई अपना बिजनेस खड़ा कर सकें। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ना तो आपको कोटा बेस पर जॉब मिल सकती, ना ही आपकी हिंदी, इंग्लिश या रीजनिंग देख कर जॉब मिलती है। वहाँ पर सिर्फ जॉब मिलती है आपकी स्किल देख के, कम्युनिकेशन स्किल देख कर ही आपको जॉब मिलती है। और साथ ही साथ कुछ कंपनियाँ क्या है, आप लोगों को ऑफर भी देती हैं जॉब करने का या आपको स्किल सीखने का। तो वहाँ पर आपका सबसे बड़ा रीज़न ये हो जाता है कि आपको जॉब करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको सैलरी कम मिली है, कोई 12,000 15,000 सैलरी आपको कम लगती है।
साथ ही साथ आपको दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपको लोकल में ही जॉब चाहिए, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये तो आपको पता है कि जब भी हमें अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करना होता तो घर से बाहर निकलना है। आप गवर्नमेंट जॉब करोगे तो तब भी आप अपने घर पर नहीं रहोगे, बाहर निकलना ही पड़ेगा। प्राइवेट जॉब करोगे तब भी आप घर से बाहर निकलोगे। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आप जॉब पे कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, ठीक है। तो ये मैंने आपको टॉप 5 रीज़न बताए हैं बेरोजगार होने का। इसमें से आपका सबसे बड़ा रीज़न कौन सा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।